दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर का दिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है, एक बहुत बड़े त्योहार का दिन है। दोस्तों, हमारे देश का संविधान इतना विस्तृत है कि सभी साथी के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए संपूर्ण संविधान का अध्ययन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस वीडियो में हमने संविधान का संक्षिप्त इतिहास समझाने का प्रयास किया है। यदि आप संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में संविधान के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिन्हें समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो संविधान के बारे में एक अच्छी समझ बन जाएगी, संविधान के बारे में एक अच्छी जानकारी मिल सकती है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान का संक्षिप्त इतिहास। चूंकि ये वीडियो 10 से 15 मिनट का ही होने वाला है, तो मैंने संविधान के सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही शामिल किया है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यानी संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जबकि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो देश का सबसे बड़ा कानून है, सबसे ऊंचा कानून है, सर्वोच्च कानून है। और यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जबकि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है। संविधान शब्द फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटियो से लिया गया है, जिसे संशोधित करके कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी संविधान की अगर अंग्रेजी पूछा जाए तो उत्तर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सरकार की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यानी संविधान का रोल क्या है, देश में संविधान का कार्य क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि संविधान सरकार की संरचना करता है। सरकार जिन जिन पदों से मिलकर सरकार बनती है, उन सरकार की संरचना संविधान के अंतर्गत होता है। शक्तियों यानी सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों के साथ साथ जो नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं, उसको निर्धारित करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत के संविधान के जनक है, यानी भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर साहब थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसी तिथि को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यानी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें बहुत सारे सदस्य हुए थे, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसके बाद से ही भारत का संचालन यानी देश का संचालन संविधान के अनुसार होने लगा, जिससे भारत एक लोकतंत्र देश बना। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान को बनाने में यानी संविधान को पूर्ण रूप से बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान जब संविधान बना था, उस वक्त संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब वर्तमान में यानी अब के संविधान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। भाग का मतलब है अध्याय। जिस प्रकार हम कोई किताब पढ़ते हैं, उसमें पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं,
उसी प्रकार संविधान के भी अध्याय हैं, पाठ है। अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पाठ निर्धारित किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। तो 1949 से लेकर अब तक बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए हैं, बहुत सारा संशोधन किया गया है, जिसके कारण अनुसूचियां 12 हो गई हैं, 25 भाग हो गए हैं और 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। इन्हें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माण में योगदान देने वाले लोग कौन कौन थे। आखिर जो भारत का संविधान बना, संविधान को बनाने में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन सब की चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी चर्चा का टॉपिक है, काफ़ी लोग इस पर चर्चा भी करते हैं। तो आइए हम एक एक करके सब कुछ जानते हैं। संविधान बनने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उसके बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई थी। यानी स्टार्टिंग में 389 थे और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में। तो 299 सदस्यों ने संविधान के निर्माण में योगदान दिया। 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। प्रारूप का मतलब होता है ढांचा, यानी संविधान का ढांचा किस प्रकार का होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। यह समिति संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और इसमें 6 अन्य सदस्य शामिल थे, यानी कुल 7 सदस्यों की टीम थी। यानी प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे और 6 अन्य सदस्य भी थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था, जिसे बाद में प्रारूप समिति ने संशोधित किया, यानी उसमें सुधार किया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान, यानी जो सबसे पहले संविधान बनकर तैयार हुआ, की अंग्रेजी प्रति को अपने हाथों से लिखा। बसंत कृष्ण वैद्य ने मूल संविधान, यानी जो संविधान बना था, उसकी हिंदी प्रति लिखी थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने मूल संविधान की अंग्रेजी प्रति लिखी, तो वो हो जाएंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अगर ये पूछा जाए कि मूल संविधान की हिंदी प्रति किसने लिखी, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी प्रति लिखी थी। बहुत सारे साथी आपस में विवाद कर बैठते हैं कि संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, जबकि ये सत्य नहीं है। संविधान के असली निर्माता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ही हैं। मूल संविधान जो बना था उसको अंग्रेजी में परिवर्तित किया था, यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी में ट्रांसलेट किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने। शांति निकेतन के कलाकारों की एक टीम के साथ नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रतियों को सजाया था। यानी संविधान जब बना था तो अलग अलग पन्नों में बना था, अलग अलग अध्यायों में बना था। उन सभी अध्यायों को सजाने का काम नंदलाल बोस, जो कि शांति निकेतन के कलाकार थे, उनकी एक टीम ने सजाया था। संविधान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। यानी अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उनके बाद ही बाकी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। बहुत सारे साथी का सवाल ये होगा कि भारतीय जो संविधान है, जो मूल संविधान है, जो सबसे पहले बना था, वो कहाँ पर है। तो आइए जान लेते हैं। भारतीय संविधान को फलालेन के कपड़े में लपेटकर इसे नेफ्थिलीन बॉल्स के साथ रखा गया है। संविधान की मूल प्रति को संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस के एक विशेष चैम्बर में रखा गया है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि संविधान के जो प्रति है, पन्ने हैं, वो हस्तलिखित है, हाथों से लिखे गए हैं, जो मूल संविधान है। अभी जो हम लोग बाजार से, मार्केट से जो संविधान खरीदते हैं, वो उसकी कॉपी है,
जो मशीनों द्वारा छपी हुई है। तो ओरिजिनल जो संविधान बना है वो हस्तलिखित है, हाथों से लिखा हुआ है, तो उसको लंबे समय तक ऐसे सुरक्षित रखना कठिन है। इसलिए उसे कोई नुकसान ना हो, मूल संविधान को नुकसान ना हो, इसीलिए नेपथलीन बॉल्स के साथ संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस के एक विशेष चैम्बर में रखा गया है। आइए जान लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो हम सबको जानना बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण में 251 पृष्ठ हैं, यानी जो भारत का मूल संविधान है उसमें कुल 251 पन्ने हैं, 251 पन्ने हैं। मूल संविधान में 1,45,000 शब्द थे। जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें कुल शब्दों की संख्या 1,45,000 थी। लेकिन समय के साथ किए गए संशोधनों के कारण अब इसकी कुल शब्द संख्या 1,17,369 रह गई है। कुल 390 पृष्ठों में लिखी गई थी, यानी जब मूल संविधान बना था, जब उसमें 1,45,000 शब्द थे, उस वक्त 390 पृष्ठों में लिखी गई थी। लेकिन संशोधित होने के बाद उसमें शब्दों की संख्या 1,17,369 रह गई है और अभी वर्तमान में 251 पृष्ठ हैं, यानी संशोधन होने के बाद 251 पृष्ठ हैं, पन्ने हैं। भारत का संविधान बनाने में कुल खर्चा जो आया था 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ था। भारतीय संविधान का जो वजन है वो 3.25 किलो है, यानी 3 किलो 750 ग्राम है। भारतीय संविधान को दुनिया के कई देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन देश शामिल है, आइए हम उनको देख लेते हैं। ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सोवियत संघ शामिल है। इन देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर हमारे देश का संविधान बना है। जरा सोचिए, हमारे देश के संविधान के निर्माता कितने विद्वान थे, कितने महान थे, कितना उन्होंने पढ़ाई किया था कि इन देशों के संविधान को पढ़ा और उन संविधानों से प्रेरणा लेकर, उन संविधानों के कुछ अंश को लेकर भारत का संविधान तैयार किया गया। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में। यानी भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। आइए एक एक करके सभी मौलिक अधिकारों को हम जानते हैं। पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के तहत कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण प्रदान करना, कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता सुनिश्चित करना और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, यानी कानून सबके लिए समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये सभी लोगों को अधिकार है। अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो वो कानून के खिलाफ होगा, संविधान का उल्लंघन होगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के तहत बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं। यानी स्वतंत्रता का अधिकार हमें बोलने की आज़ादी देता है, संघ बनाने यानी संगठन बनाने की आज़ादी देता है, देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी देता है, हम कहीं भी जाके निवास कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है। और पेशे यानी जो हम व्यवसाय, हम अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जिससे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन ना हो, ऐसे काम हम कर सकते हैं। इसकी हमें आज़ादी संविधान का स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के तहत मानव तस्करी, जबरन श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराने पर रोक लगाता है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है कि मानव तस्करी अगर कोई कर रहा है तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरन यानी बलपूर्वक, जबरदस्ती काम करवाता है, वो भी गलत है।
14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। यानी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और अपने अपने धर्मों का प्रचार कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। नंबर 5 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जाने का अधिकार, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसी याचिकाएं शामिल हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन करना सभी नागरिकों का दायित्व है। आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्य क्या हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं जो उन्हें राष्ट्र और समाज के प्रति निभाने होते हैं। ये कर्तव्य संविधान का पालन करने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता और एकता बनाए रखने और पर्यावरण की रक्षा करने जैसे नैतिक दायित्वों पर जोर देता है। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन। चूँकि संविधान हमारे देश के कानून की किताब है, देश का कानून है, इसी संविधान के माध्यम से हमारा देश का संचालन होता है। तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि संविधान का पालन करें, यानी संविधान को हम एक आदर्श के रूप में मानें। संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। नंबर 3 है संप्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। नंबर 4 है देश की रक्षा। देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। नंबर 5 है सद्भाव और भाईचारा। सभी नागरिकों के बीच सद्भाव यानी सच्चा भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। यानी ऐसी प्रथा जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, जो महिलाओं का अपमान करती है, ऐसी प्रथा को त्याग देना। नंबर 6 है सांस्कृतिक विरासत। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। नंबर 7 है प्राकृतिक पर्यावरण, यानी वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और सभी जीवों के प्रति दया रखना। ये प्रत्येक भारतवासी का आदर्श होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। नंबर 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करना। सार्वजनिक संपत्ति और अहिंसा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का त्याग करना। यानी देश में जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि सड़क है, रेलवे है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। इनको सुरक्षित करना, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना और हिंसा का त्याग करना, यानी आपसी मतभेद नहीं करना, दंगा फसाद नहीं करना, ये सब मौलिक कर्तव्य हैं। नंबर 10 है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। उत्कृष्टता मतलब अच्छे के लिए प्रयास। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र की प्रगति हो सके। यानी व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो,
व्यक्ति में अलग टैलेंट पाया जाता है। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई नृत्य अच्छा करता है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई खेल में आगे है। तो इन सब व्यक्तियों को बढ़ावा देना, इन सब व्यक्तियों को सहयोग करना ताकि वो आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करे, राष्ट्र की प्रगति करे। नंबर 11 है शिक्षा का अवसर। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये सभी माता-पिता, माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उन्हें पढ़ाएँ-लिखाएँ ताकि उनका मानसिक विकास हो सके, बौद्धिक विकास हो सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके और देश को एक अच्छा नागरिक मिले। तो दोस्तों, ये था भारत के संविधान का संक्षिप्त इतिहास, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए, हर व्यक्ति के पास शेयर होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भी संविधान के बारे में कुछ अपनी समझ बना लें और संविधान को जानने लगे, अपने अधिकारों को जानें और अपने मौलिक कर्तव्यों को जानें और संविधान की वास्तविकता को जानें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।